नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल द रीडिंग नोट पर। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी। पिछले अध्याय 12 में हमने जाना कि आस्था और लगन से देखी जाने वाली हर मानसिक तस्वीर आपके अवचेतन की चमत्कारी शक्तियों के माध्यम से साकार होगी। इस पर भरोसा करें, इसकी शक्ति पर विश्वास करें और जब आप प्रार्थना करेंगे तो चमत्कार होंगे। आइए अब जानते हैं अध्याय 13, आपके अवचेतन और नींद के चमत्कार। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आप अपने जीवन की 1/3 जिंदगी सोने में बिताते हैं। यह जीवन का अटूट नियम है। नींद एक दैवी नियम है और हमारी कई समस्याओं के जवाब में हमें गहरी नींद में मिलते हैं। कई सिद्धांत ऐसा समर्थन करते हैं कि आप दिन में थक जाते हैं, इसलिए आप शरीर को आराम देने के लिए सोते हैं और सोते समय शरीर में मरम्मत की प्रक्रिया चलती है। यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर ऐसा होता तो व्यक्ति अगर रात में सोता तो उसका दिल, फेफड़े और सभी महत्वपूर्ण अंग काम कैसे करते? अगर आप रात को सोने से पहले भोजन करते तो उसका पाचन कैसे होता? साथ ही सभी पोषक पदार्थ सभी अंगों तक कैसे पहुंचते? हम रात में भी अगर सोते हैं तो चमड़ी से पसीने आते हैं। रात में भी उसी प्रक्रिया से नाखून और बाल बढ़ते रहते हैं। आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता है। यह हमेशा सक्रिय रहता है और आपकी सभी महत्वपूर्ण शक्तियों को नियंत्रित करता है। नींद में उपचारक प्रक्रिया ज्यादा तेजी से काम करती है क्योंकि तब आपका चेतन मन कोई व्यवधान नहीं डालता। आइए हम जानते हैं हम क्यों सोते हैं। नींद के बारे में बहुत सारे शोध किए गए हैं। जो शुरुआती शोधकर्ता हैं जिसमें डॉक्टर जॉन बिजेलो का नाम उल्लेखनीय है। वे यह दिखाने में सफल हुए हैं कि रात को सोते समय आँख, कान, नाक और त्वचा के नीचे की तंत्रिकाओं से आपको लगातार संवेग मिलते रहते हैं। मस्तिष्क का तंत्रिका संचार तंत्र भी काफी सक्रिय रहता है। डॉक्टर बिजेलो ने अपने शोध में यह निष्कर्ष निकाला है कि हमारे सोने का प्रमुख कारण यह है कि आत्मा का अधिक उत्कृष्ट हिस्सा अमूर्तता से हमारी अधिक उच्च प्रकृति से एकाकार हो जाता है और देवताओं के ज्ञान तथा पूर्व ज्ञान में हिस्सेदार बनता है। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि नींद में हमारी प्रार्थना स्वीकार की जाती है। आइए उसके बारे में जानते हैं। दिन भर आपका चेतन मन चिंताओं, संघर्ष और विवादों में उलझा रहता है। इसे समय समय पर इंद्रियों के प्रमाण और यथार्थवादी जगत से दूर हटने तथा अवचेतन मन की आंतरिक बुद्धिमत्ता से मौत संप्रेषण करने की जरूरत होती है। यानी आप इंद्रियों की दुनिया के लिए सोए होते हैं और अपने अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता तथा शक्ति के लिए जागृत होते हैं। नींद की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में जानते हैं। नींद की कमी आपको चिड़चिड़ा, तुनक मिजाज और निराशावादी बना सकती है। सभी इंसानों को स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 6 घंटे की नींद जरूरी होती है। अधिकांश लोगों को इससे ज्यादा भी जरूरत होती है, लेकिन इससे कम में काम चला सकते हैं खुद को मूर्ख बनाने जैसा होता है। जिन शोधकर्ता ने नींद की प्रक्रिया और नींद की कमी में शोध किया है, वे बताते हैं कि कुछ मामलों में नर्वस ब्रेकडाउन से पहले गंभीर अनिद्रा रोग प्रकट होता है। याद रखें, नींद के दौरान आप आध्यात्मिक रूप से तरोताजा हो जाते हैं। जीवन में खुशी और स्फूर्ति लाने के लिए पर्याप्त नींद अनिवार्य है। अगर आपको अधिक नींद की जरूरत है तो इस पर हम क्या करें? हमें नींद की जरूरत क्यों है, यह पता लगाने के लिए एक तरीका यह देखना है कि नींद नहीं मिलने पर क्या होता है। रैंडी गार्डर ने नाम के 17 साल के एक लड़के ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने के लिए
वो काफी लंबे समय तक जगते रहे, यानी कि 264 घंटे, यानी लगातार वो 11 दिन तक जगते रहे। बाद के परीक्षणों में स्पष्ट हुआ कि उसे कोई अस्थायी नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन जब वह खुद को जबरदस्ती जगाए रखा करते थे तो उनके सोचने की प्रक्रिया में कमी आई थी, उनके शब्दों के उच्चारण में अस्पष्टता आई थी, साथ ही उनकी याददाश्त भी गड़बड़े और उन्हें दृष्टि भ्रम भी हुआ था। नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार नींद संबंधी समस्याओं के कारण हर साल 2 लाख दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें 5 में से 1 ड्राइवर गाड़ी चलाते समय कभी कभार झपकी लेता है और इसी वजह से दिन के बजाय रात को दुर्घटना की आशंका 5 गुना बढ़ जाती है। नींद सलाह लेती है, आइए हम जानते हैं इसके बारे में। सैंड्रा एफ लॉस एंजलिस की एक युवा महिला थी जो अक्सर जोसेफ मर्फी की भाषण रेडियो पे सुना करती थी। उन्होंने जोसेफ मर्फी की न्यूयॉर्क सिटी में एक नौकरी का प्रस्ताव मिला था, जहां उसे वर्तमान नौकरी से दोगुनी तनख्वाह देने का प्रस्ताव रखा गया था। वह फैसला नहीं कर पा रही थी कि वह नई नौकरी करे या जो पुरानी नौकरी कर रही है उसको जारी रखे, तो उसने सोने जाने से पहले इन शब्दों में प्रार्थना की, मेरे अवचेतन मन का रचनात्मक ज्ञान जानता है कि मेरे लिए क्या सबसे अच्छा है। इसकी प्रवृत्ति हमेशा जीवन की ओर है और यह मुझे सही निर्णय बताता है, जिससे मुझे और भी संबंधित लोगों को लाभ पहुंचेगा। मैं उस जवाब के लिए धन्यवाद देती हूँ जो मैं जानती हूँ कि मुझे मिलेगा। उसने सोते समय इस आसान प्रार्थना को लोरी की तरह बार बार दोहराया। सुबह उसे प्रबल एहसास हुआ कि उसे नई नौकरी के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसने इसे ठुकरा दिया। बाद की घटनाओं ने उसके अंदरूनी एहसास को सही ठहराया, क्योंकि कुछ महीनों बाद ही वह कंपनी दिवालिया होगी। आपका अवचेतन मन निश्चित ही आपको तबाही से बचाता है। आइए जानते हैं कैसे। अगर आप सोने जाते समय सही कर्म के लिए प्रार्थना करते हैं तो अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता आपको निर्देश दे सकती है और आपकी रक्षा कर सकती है। कई साल पहले जोसेफ मर्फी को सुदूर पूर्व में आर्थिक रूप से काफी आकर्षक प्रस्ताव मिला था। उनके मार्गदर्शन और सही निर्णय के लिए इस तरह से प्रार्थना किया, मेरे भीतर की असीमित बुद्धिमत्ता सब कुछ जानती है। सही निर्णय देवी विधान ने मुझे बताया है। जब जवाब मिलेगा तो मैं उसे पहचान लूंगा। जोसेफ मर्फी सोने जाने से पहले इस प्रार्थना को बार बार लोरी की तरह दोहराए। उस रात जब वह सोने गए, जिसमें एक पुराना दोस्त उनके पास आया था, उसके हाथ में एक अखबार था। वह बोला, इन हेडलाइंस को पढ़ो, मत जाओ। अखबार की हेडलाइंस हिंसा, उपद्रव और युद्ध की अखबारों से भरी थी, जो सभी कुछ समय बाद उसी इलाके में हुआ जहां जोसेफ मर्फी को जाना था। आपका अवचेतन मन सब कुछ समझता है, यह सारी बातें जानता है। अक्सर यह आपसे बोलेगा, लेकिन ऐसी आवाज में जिसे आपका चेतन मन तत्काल मान लेगा। जिस सपने के बारे में मैंने अभी बताया है, उसने मुझे निश्चित रूप से भारी खतरे की स्थिति में जाने से बचा लिया। मेरे अवचेतन मन ने अपनी चेतना एक ऐसी व्यक्ति के माध्यम से दी जिस पर मैं भरोसा करता था और सम्मान करता था। आपका भविष्य आपके अवचेतन मन में है। याद रखिए, आपका भविष्य आपकी आदतन सोच का परिणाम है, इसलिए यह पहले से ही आपके मन में है, जब तक कि आप इसे प्रार्थना द्वारा बदल ना लें। अगर आप प्रार्थना करने का फैसला करें तो आपके साथ कोई तबाही या त्रासदी नहीं हो सकती है। कोई भी चीज पहले से तय नहीं है। आपका मानसिक नजरिया, जिस तरह से आप सोचते हैं, महसूस करते हैं और यकीन करते हैं, वही
आपका भाग्य निर्धारित करता है। वैज्ञानिक प्रार्थना द्वारा आप अपने भविष्य को ढाल सकते हैं, आकार दे सकते हैं और बना सकते हैं। हमने अक्सर सुना है, इंसान जैसा बोएगा वैसा ही उसे काटना पड़ेगा। एक छोटी सी झपकी ने $15,000 मिले। आइए जानते हैं इस वर्णन के बारे में। बरसों पहले जोसेफ मर्फी के एक विद्यार्थी ने अखबार की कटिंग भेजी जिसमें रे हैमरस्ट्रॉम नामक व्यक्ति के बारे में लेख था। वह पिट्सबर्ग स्टील मिल में काम करता था। मिल के विभाग में हाल ही में एक नई मशीन लगाई गई थी जो बनकर निकलने वाली गर्म स्टील की छड़ों की डिलीवरी नियंत्रित करती थी। मशीन लगाने वालों ने सारी कोशिशों के बाद भी मशीन ठीक नहीं कर पाए थे। इंजीनियरों ने इस दिशा में कई दिनों तक मेहनत की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हैमरस्ट्रॉम ने समस्या के बारे में बहुत सोचा। उसने एक नई डिजाइन तैयार करने की कोशिश की जो काम कर सके, लेकिन वह कुछ सोच नहीं पा रहा था। एक दिन दोपहर में वह झपकी लेने के लिए लेटा। सोते समय भी वह दोषपूर्ण स्विच की समस्या के बारे में ही सोच रहा था। झपकी के दौरान उसने एक सपना देखा जिसमें उसे स्विच की आदर्श डिजाइन दिख गई। जागने पर उसने सपने की आकृति के अनुसार डिजाइन का स्केच बना लिया। इस कल्पनापूर्ण झपकी ने हैमरस्ट्रॉम का $15,000 का चेक दिलवा दिया, जो उस फर्म द्वारा किसी कर्मचारी को नए विचार के लिए दिया सबसे बड़ा पुरस्कार था। आइए जानते हैं कि किस तरह एक प्रोफेसर ने नींद में अपनी समस्या को सुलझाया। डॉक्टर H.V. हेल्परेट पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ एसिरियन थे। अपने संस्मरणों में वे एक अद्भुत अनुभव बताते हैं। एक शनिवार की शाम में वो निरर्थक कोशिशों के बाद थक चुके थे। वो गोमेद रत्न के 2 छोटे छोटे टुकड़ों का रहस्य नहीं सुलझा पा रहे थे, जिन्हें देखकर लगता था कि वे किसी बेबिल वासी की उंगली की अंगूठी होंगे। आधी रात के करीब जब वो सोने गए और उस समय उन्हें एक अद्भुत सपना देखा। निपुर नामक जगह का एक लंबा छरहरा पुजारी, जिसकी उम्र लगभग 40 साल होगी, वह मंदिर के कोष कक्ष तक ले गया। एक छोटा नीची छत वाला कमरा जिसमें खिड़कियां नहीं लगी थी, जहां गोमेद और लहसुनिया के टुकड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे। वहां उसने लेखक को समझाया, जिन 2 टुकड़ों का स्केच तुमने पेज 22 और 26 पर प्रकाशित किया है, वे उंगली की अलग अलग अंगूठियां नहीं हैं, वे इकट्ठी हैं। पहली 2 अंगूठियां देवता की मूर्ति की कान की बालियां हैं। जो 2 टुकड़े तुम्हारे पास हैं, वे उनके हिस्से हैं। अगर तुम उन्हें इकट्ठे जोड़कर देखोगे तो मेरी बात की पुष्टि हो जाएगी। वो बताते हैं कि वो तत्काल उस समय जग गए और तुरंत उस टुकड़ों की जांच करने लगे और उन्हें हैरानी हुई कि उनका सपना सच था। समस्या आखिर उलझ गई। इस स्पष्टीकरण से उनके अचेतन मन का रचनात्मक ज्ञान प्रदर्शित होता है, जो उनकी सभी समस्याओं के जवाब जानता था। आइए जानते हैं कि किस तरह अवचेतन मन ने एक मशहूर लेखक के सोते समय काम किया। एक पुस्तक अक्रॉस द प्लेन्स में रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन ने सपनों के विषय में एक पूरा अध्याय लिखा है। वे प्रबल स्वप्नदर्शी थे। उनकी आदत थी कि वे हर रात सोने से पहले अपने अवचेतन को स्पष्ट निर्देश देते थे। वे अपने अवचेतन से आग्रह करते थे कि सोने से पहले वह उनके लिए कहानियां गढ़े। स्टीवेंस लिखते हैं, ये छोटे बौने उनकी अवचेतन की बुद्धि और शक्तियां मुझे टुकड़े टुकड़े में किसी धारावाहिक की तरह कहानी बता सकते हैं, और उनका लक्ष्य क्या है यह मुझे यानी रचयिता को ही पता नहीं होता था। जागृत अवस्था में मैं जो काम करता, जिसके बारे में मैं चेतन रूप से जागरूक रहता, वह भी आवश्यक रूप से मेरा नहीं, क्योंकि इसमें भी बौनों का हाथ साफ नजर आता था। उदाहरण स्वरूप,
जब उनके बैंक खाते में पैसे कम हो जाते थे तो वे अपने अवचेतन को कुछ इस तरह का आदेश देते थे, मुझे एक बेहतरीन रोमांचक उपन्यास दो जो बिकाऊ और लाभदायक हो। उनका अवचेतन बहुत अच्छी तरह से प्रक्रिया करता था। शांति से सोए और खुशी से जागे। आइए इसके बारे में जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति अनिद्रा से पीड़ित है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि इस प्रार्थना को एक बार अपने जीवन में जरूर आजमाएं और सोने से पहले धीरे धीरे शांति से और प्यार से दोहराएं और खुद पर विश्वास रखिए कि ये कार्य करेगा। आइए जानते हैं। मेरे पैरों के अंगूठे शिथिल हैं, मेरे टखने शिथिल हैं, मेरे पेट की मांसपेशियां शिथिल हैं, मेरा हृदय और फेफड़े शिथिल हैं, मेरा हाथ शिथिल है, मेरी गर्दन शिथिल है, मेरा मस्तिष्क शिथिल है, मेरा चेहरा शिथिल है, मेरी आंखें शिथिल है, मेरा पूरा मन और शरीर शिथिल है। मैं पूरी तरह से हर एक को क्षमा करता हूँ और मैं सबके लिए सद्भाव, सेहत, शांति और जीवन की सभी नियामतों की सच्ची इच्छा करता हूँ। मैं शांति से हूँ, मैं संतुलित और शांत हूँ, मैं सुरक्षा और शांति में विश्राम करता हूँ। एक गहरी शांति मेरे पूरे अस्तित्व को शांत करती है। जब मैं अपने भीतर दैवी उपस्थिति का एहसास करता हूँ, मैं जानता हूँ कि जीवन और प्रेम का एहसास मेरा उपचार करता है। मैं खुद को प्रेम की चादर में लपेटता हूँ और सबके प्रति सद्भावना से भरा सोता हूँ। रात भर शांति मेरे साथ रहती है और सुबह मैं जीवन तथा प्रेम से भरा रहूंगा। मेरे चारों तरफ प्रेम का दायरा है। मुझे किसी बुराई का डर नहीं होगा क्योंकि आप मेरे साथ हैं। मैं शांति से सोऊंगा, खुशी से जागूंगा और उनमें मैं जीऊंगा, चलूंगा और मेरा अस्तित्व होगा। हम सभी कहीं ना कहीं सोने के लिए गाइडेड मेडिटेशन का उपयोग करते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगी एक बार इस शब्दों का उपयोग करके अपने जीवन में बदलाव देखें। अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब, साथ ही कमेंट करके मुझे अपने सुझाव जरूर साझा करें। द रीडिंग नू, धन्यवाद।